यही देश देखना एक दिन हिंदू देश ही बने हुए होंगे। जिस तरह ये हिंदुइज्म में शिफ्ट होते जा रहे, जिस तरह ये आती जा रहे, अब ये देखो ना, जापान के अंदर भी लॉर्ड गणेश जी की पूजा होती है, इंडोनेशिया के अंदर, हालांकि मुस्लिम देश है, उधर भी हो रही है, थाईलैंड के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, कनाडा है, कनाडा कोई है। ऐसे सिंगापुर हो गया। मुझे नहीं पता था इतने बड़े भव्य लेवल पर ये फेस्टिवल उधर मनाया जाएगा। हजारों के साथ से इंडियंस भी थे और दूसरे भी थे। मुझे जो अच्छी बात लगी, मतलब फॉरेनर्स जो भी उनको बोलूंगा, मतलब Where are you from and how is your experience? You are attending this since morning. I'm from Germany and it's a very humbling experience. It's very, very much like many things happening at the same time, but it's absolutely amazing. Like the whole hour playing, other people like. हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। वो लोग तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग। भाई इससे पता लगता है कि हिंदुस्तानी कल्चर पूरी दुनिया में कितना फेमस है, बहुत ज्यादा यार, फेमस है, मतलब बहुत ज्यादा seriously फेमस है। कितने ज्यादा लोग पसंद। दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी जो है वो पूरे भारत में जो है बहुत ही जश्न के साथ में मनाई गई और विदेशों में भी जो है मनाई गई। दोस्तों, आपको बता दें गणेश चतुर्थी का प्रारंभिक उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब इसने पूरे भारत और विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय के अपने जो है पहुंच बना लिया है दोस्तों, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय गणेश उत्सव 6 सितंबर को भारत के महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुआ था, पहले शुरुआत में ही दोस्तों, और भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक हिंदू गणेश भगवान की वार्षिक उत्सव का प्रतीक है, जो कि अब विदेशों में भी बनाया जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तान भी हैरान हो चुका है। यह हिंदू भगवान गणेश की वार्षिक उत्सव प्रतीक है, जो बाधाओं को दूर करने वाला एक समृद्धि जागरक जो है अग्रदूत माने जाते हैं। महाराष्ट्र से हुए इस परम त्यौहार का महत्व पूरे देश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व भर में जो है भारतीय समुदाय के बीच बढ़ गया है। दोस्तों, जहां प्रमुख शहरों में रंगारंग समारोह भी मनाए जाते हैं। स्थानीय तौर पर गणेश उत्सव के नाम से मशहूर यह त्योहार जो है 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। जिस तरह ये हिंदुइज्म में शिफ्ट होते जा रहे, जिस तरह ये आती जा रहे, अब ये देखो ना, जापान के अंदर भी लॉर्ड गणेश जी की पूजा होती है, इंडोनेशिया के अंदर, हालांकि मुस्लिम देश है, उधर भी हो रही है, थाईलैंड के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, अबे हर जगह, अमेरिका के अंदर भी है, कनाडा है, कोई ऐसे सिंगापुर हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिधर ना हो। हाँ ना, हर जगह हो रही है, और वहां पर लाखों विदेशी बोल पाएंगे हम लोग, क्योंकि इंडिया से बाहर सारे विदेशी हैं। विदेशी मतलब बहुत तेजी से हिंदुइज्म में शिफ्ट भी हो रहे हैं। सारी चीजें इंडोनेशिया का नोट है ना, नोट उसके साइड पे वो लॉर्ड गणेश जी की है, बिल्कुल तस्वीर भी लगी हुई है। सही कहा, जब इनकी इकोनॉमी डूब रही थी तो उन्होंने कहा भाई हम ये करते तो इस तरह इनकी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। जाहिर बात है, मतलब कि वो कहते हैं ना, गैबी ताकतें वो होती हैं। और जिस तरह बीच में और बताया गया कि भाई कनाडा के अंदर टोरंटो, इधर उधर अमेरिका का एक रोड है, उसका नाम भी इनके नाम, मतलब के लॉर्ड गणेशा टेम्पल स्ट्रीट के नाम से भाई रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी और के देशों में भाई इंडिया का, मतलब कि हर एक, इंडिया का नहीं सॉरी, हिंदुइज्म का दबदबा इतना बढ़ता जा रहा है कि वहां पे मतलब स्ट्रीट्स के ना भाई, वहां पर नोटों पे मतलब। और यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है, वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है मैम?
अनम ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है, और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। आप अफगान देखो तो क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी थे वो खत्म हो गए। आप पाकिस्तान देखो, हिंदू माइनॉरिटीज को आप लोगों ने मार काट करके खत्म कर दिया। उसके बाद आप तालिबान देखो, वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को मार काट करके खत्म कर दिया गया। उसके बाद आप ईरान देखो, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज को काट मार करके खत्म कर दिया गया। और अब हालिया में बांग्लादेश को हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। इसमें कोई इतिहास के पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बंगालियों को पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश बना करके दिया, और आज वही हमें दिखाई दे रहे हैं कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर वो सुसु कर रहे हैं। वो शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का इनर गारमेंट को वो लहरा रहे हैं हवा में, हिंदुओं को मार रहे हैं। और जो इंटरीम जो एक सरकार बनी है वो जमात इस्लामी के लोगों से बैठ करके गौर तालाब कर रही है। वहां पर हिंदू जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मारा काटा गया है। उनके मत्थे पर पिस्टल रख करके उनको या तो कन्वर्ट करवाया गया है, इस्लाम कबूल करवाया गया है, और या तो फिर उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ तक के बांग्लादेश के जितने भी इस्लामिक प्रीचर और प्रीस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जिनको ला इलाहा आता है वही आईएएस के चेयर पर बैठेगा, जिसको ला इलाहा आता है वही आईपीएस के। आपको बता दें, इस दौरान घरों और मंदिरों में सार्वजनिक पंडाल, धार्मिक पूजा के लिए बनाए गए स्थायी ढांचे में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी है। इस त्यौहार का महत्व विभिन्न किंतुकियों से जुड़ा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती द्वारा गणेश की रचना की गई है। उन्होंने एक गोपनीय की रक्षा के लिए उन्हें मिट्टी से बनाया था, जब शिव गणेश की पहचान अनजान थे। उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की, टकराव हुआ, उसके साथ परिणाम शिव में गणेश की सिर कटा कर दिया, और अपनी गलती का एहसास होने के बाद व्याकुल पार्वती को शांत करने के लिए शिव ने गणेश के सिर को हाथी से बदल दिया, जिसके बाद ये सिर वाले देवता प्राचीन छवि को जन्म दिया। और हालांकि गणेश चतुर्थी का प्रारंभिक उत्सव रूप में महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र में ही सीमित था, लेकिन अब पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ये भारतीय प्रवासियों तक ये पहुंच गया है, और पूरे विदेशों तक इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दोस्तों, 19वीं शताब्दी में अर्थात के इस त्यौहार को एक प्रसिद्ध मिली है, और जब ये स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य भारत बाल गंगाधर तिलक इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बदल दिया, जिससे ब्रिटिश और औपचारिक शासन के खिलाफ एकता को बढ़ावा मिला। दोस्तों, प्रत्येक भारतीय के क्षेत्र में यह त्यौहार अपने अलग अलग स्थान को, अपने स्वाद को अपनाता है। त्यौहार की शुरुआत घरों, मंदिरों, पंडाल, भगवान गणेश की मिट्टी पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां स्थापित होती हैं। साथ ही चमकीले रंग और फूल आसुबड़ों से सजी मूर्तियों जैसे प्रार्थनाओं को अनुष्ठान के अंदर बनाए जाते हैं। भक्तगण मंत्रों का जाप करते हैं और भक्त गीत गाते हुए सफलता बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद भी मांगते हैं। भगवान गणेश की प्रिय माना जाता है कि मोदक का प्रसाद रूप में भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। दोस्तों,